खबर हमीरपुर से, जहां पर देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर सपा ने महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान सपा महिला जिलाध्यक्ष नीलम यादव के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। रैली में महिलाओं ने महिला उत्पीड़न, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसको देखते हुए पुलिस ने सभी सपा कार्यकर्ताओं को अंबेडकर पार्क में नजरबंद कर दिया है। और कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं ने महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पुलिसकर्मियों के साथ जमकर धक्का-मुक्की भी हुई। दरअसल जिला मुख्यालय में सफाइयों ने जुलूस को रोकने के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की। सपा महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि डाइट मैदान पर धरना प्रदर्शन के दौरान उन पर पुलिस की जीप चढ़ाने का प्रयास किया गया। धरना प्रदर्शन कर रही कई दर्जन महिलाओं समेत भारी संख्या में सफाइयों को हिरासत में लिया गया है। और झांसी में रसोई गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ रहे दामों के विरोध में समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए महंगाई पर काबू करने की मांग की है। बता दें कि कचहरी स्थित गांधी उद्यान में आयोजित धरने को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार ने पहले गरीबों को सिलेंडर देकर लालच दिया और अब उनके दाम बढ़ाकर धोखा दिया जा रहा है। रसोई के सभी सामान महंगे कर दिए हैं, जिससे आम आदमी परेशान है। कम नहीं है, हमने एक फांसी की रानी है, नष्ट करना है ये समाजवाद, ये समाजवादी पार्टी जिंदाबाद है। हम यही कहेंगे कि जिस तरह झांसी की रानी ने बैठे हैं, हम किसी से कम नहीं है, हमने एक फांसी की रानी है। आज सबसे पहले सरोजिनी नायडू का जन्मदिन के मौके पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और चूंकि उनका जीवन शैली हमको समझाता है कि हमें किस तरह से जागरूक होने की ज़रूरत है, और ऊपर से पार्टी निर्देश भी हम लोगों को कि आज घेरा मतलब आंदोलन करना है, क्योंकि सरकार जो कह रही है वह कर नहीं रही है। उसने बहुत वादे किए लेकिन वादे पे बिल्कुल सही नहीं उतर रही है। इसीलिए हम जागरूक करने आए हैं महिलाओं को कि जागरूक हुई, गलती मत करिए। ये 5 साल पहले जो गलती करी थी अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है, अब आंखें खोलने की ज़रूरत है। और संत कबीर नगर में प्रेमी प्रेमिका की संदिग्ध मौत के बाद जलाए जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर जिले में महुली थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका को एक साथ जलाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस के आने की सूचना पर परिजन अधजले शव को छोड़कर फरार हो गए। दोनों प्रेमी युगल धनघटा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित थे। सूचना के बाद एसपी ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। दरअसल जिले के घनघटा थाना क्षेत्र के काफी दिनों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद दोनों ने भागकर शादी कर ली। रात में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी प्रेमिका की मौत हो गई थी। हालांकि मौत के कारण अभी पता नहीं लग पाया, लेकिन ग्रामीण मौत की वजह नहीं बता पा रहे हैं। पता करने पे ये पता चला है अभी तक कि इसमें ये दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, जिन्होंने कल ही शादी की थी, जो गाँव वालों के द्वारा बताया गया था, और लड़के के घर पे थे। प्रथम दृष्टया गाँव वाला द्वारा अभी तक ये बताया गया है कि इनके द्वारा शायद जहर ले लिया गया था और परिवार वालों द्वारा इनको जलाया जा रहा था। इस वक्त इसमें और गहनता से पूछताछ जारी है और दोनों अर्जलों शवों को लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई। और सिटी मॉनिटरिंग स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी, जो कि पिछले 63 सालों से विश्व एकता और विश्व शांति लेने की मुहिम में जुटे हुए हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से ये निवेदन किया है कि वो साथ मिलकर एक वर्ल्ड लीडर की मीटिंग बुलाएं और एक विश्व संसद का निर्माण करें। इस बारे में हमारे संवाददाता ने सिटी मॉनिटरिंग स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी से खास बातचीत की है। इन्हीं मसलों पर क्या कहना था उनका, सुने। किसी ने क्या खूब कहा है कि चिरागों से ही रोशनी नहीं होती, शिक्षा से भी घर को रोशन कर दिया जाता है। कुछ ऐसी ही मुहिम लेके चले थे शिक्षाविद जगदीश गांधी जी, जिन्होंने अपने इस अलग से प्रदेश, देश और विश्व में अलग पहचान बनाई। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश गांधी जी। आगे जानेंगे कि आखिर किस तरह से उन्होंने इन
तमाम चीजों को रखा और अपने आप को स्थापित करते 63 साल से एक संवाद कर रहे हैं, जो कि विश्व संसद की। आखिर वो सपना कब साकार होगा और कैसे साकार होगा, उन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के अंदर। बहुत धन्यवाद। सर, लगातार आप विश्व संसद की बात करते रहे हैं, बड़े बड़े फोरम पर आपने इस बात को रखा, तमाम लोगों से चर्चा करी, कैसे आखिर स्थापित होगा? देखिए, ऐसा है कि ये तो आवश्यकता है समय की, और यदि विश्व एकता न हुई तो विश्व समाप्त हो जाएगा। ये बात पंडित नेहरू ने भी कही थी, वुडरो विल्सन जो कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कही थी, और आप देखें कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गोर्बाचोव ने भी ये कही कि या तो दुनिया एक हो जाएगी या दुनिया नष्ट होगी। यही बात विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कही कि या तो दुनिया में हम वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनाएं, नहीं तो इस विश्व को समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। तो ये बातें सभी ने कही हैं, और लेकिन एफर्ट किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। पहली बार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक टेलीफोन किया आज से करीब 3-4 दिन पहले बाइडेन को, जो बाइडेन को, अमेरिका के नए राष्ट्रपति को, कि जो नई विश्व व्यवस्था बननी है उसके लिए हमको काम करना है, और नई विश्व व्यवस्था बनाने का अब समय आ चुका है। तो मोदी जी के पास 2 चीज़ें हैं जो हम पिछले तमाम वर्षों से उन्हें खत लिखते रहे हैं। हमारे करीब करीब 10 पत्र उनको अब तक गए हैं। उसमें हमने एक ही बात लिखी है कि आप एक तो इस देश के वासी है, जिस देश का आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम, और जिस देश का संविधान जो बना वो उस संविधान में भी प्रावधान है कि भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। सर, एक अंतिम सवाल पूछूंगा, और इससे कि आपको ये लगातार जो है प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि विश्व संसद की बात हर कोई नहीं कर पा रहा और हर कोई बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। लोगों ने करी, उसके बाद छोड़ दी, लेकिन आपका प्रयास निरंतर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आखिर ये प्रेरणा आई कहाँ से आपको? देखिए, ये प्रेरणा ईश्वर से मिली है। बचपन से ही मेरे अंदर कुछ भावनाएं थीं, और मैं जब बच्चों को पढ़ाता था तो जय जगत पढ़ाता था उनको, जय जगत सारे विश्व का कल्याण हो। तो ये शुरू से ही मेरे अंदर रहा, और जब मैं यहाँ आया लखनऊ में पढ़ने के लिए, तब भी मैंने इसी को आगे बढ़ाया, और बढ़ते बढ़ते ये मिशन तो तभी से ये मिशन बढ़ता चला गया। मैं चुनाव भी लड़ा तो यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो आज विश्व को नए विचार चाहिए, आज विश्व को नए विचार चाहिए। अब न सहन होगी बसी की यातना, अंत स्वयं कर रही सृजन की साधना। आदमी का शत्रु आज आदमी बना, तो एक दूसरे से आज हो रही घृणा। तो आदमी को आदमी का प्यार चाहिए, आदमी को आदमी का प्यार चाहिए। तो ये आज विश्व को नए विचार चाहिए। तो हमारा बचपन से ही ये एटीट्यूड रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। जहां चाह वहीं रहा, और लगातार इस परिश्रम को आगे बढ़ाते रहें, और लगातार 63 साल से इस प्रयास को, अथक प्रयास को कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक बड़ी उम्मीदें हैं जो जगदीश गांधी जी लगाए बैठे हैं विश्व लीडर की, कि सब लोग एक मंच पर एक साथ आएं और एक ऐसा नियम बनाएं जो विश्व की शांति के लिए हो, विश्व संसद का निर्माण हो, और भविष्य में इससे तमाम जो और समस्याएं हैं विश्व की, वो भी समाप्त होंगी। कैमरा पर्सन शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।